गर्भ धारण नहीं होना, जिसे हम आम भाषा में इनफर्टिलिटी कहते हैं, ये कई कारणों से हो सकती है। लेकिन यदि हम सबसे सरल भाषा में बात करें कि एक गर्भ बनने के लिए, एम्ब्रियो बनने के लिए हमें चाहिए क्या होता है, हमें चाहिए होता है स्पर्म, जिसे मेल एग कहते हैं, ओवम चाहिए होता है फीमेल एग, और ट्यूब्स चाहिए होती हैं जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है और एम्ब्रियो बनता है, बच्चा बनता है, गर्भ बनता है। तो हमें वो टेस्ट देखने होते हैं जिनसे हम इन तीनों चीज़ों पैरामीटर्स को देख सकें कि ये ठीक है या नहीं, जिसमें हम देखते हैं ओव्यूलेशन, अंडे बन रहे हैं और फूट रहे हैं। दूसरा टेस्ट होता है डायरेक्टेड कि ट्यूब्स पेटेंट हैं या नहीं, नलियाँ फेलोपियन ट्यूब्स जिन्हें हम कहते हैं वो खुली हुई हैं या नहीं। दूसरा हस्बैंड की सीमेन एनालिसिस होती है जिसे कहते हैं, जिससे हम ये देखते हैं कि स्पर्म्स जो कि मेल एग है वो ठीक है या नहीं। अब बात आती है कि इन तीनों चीज़ों को देखने के लिए हमारे पास क्या क्या टेस्ट है। तो सबसे पहले मेल्स में यूजुअली हम उनकी एज कंसिडर करते हुए उनका सीमेन एनालिसिस करवाते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि स्पर्म्स की क्वांटिटी, उनकी क्वालिटी, उनकी मॉर्फोलॉजी, उनकी बनावट सही है या नहीं है। फीमेल्स में टेस्ट की संख्या थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि उनके अंदर ही गर्भ बनता है, तो हमें ये देखना ज़रूरी होता है कि ट्यूब्स का क्या स्टेटस है। ट्यूब्स, यदि महिला में किसी तरह से हिस्ट्री है कि उसे कभी टीबी हुआ था, या वो कहीं ऐसे माहौल में रही है जहां आसपास टीबी के मरीज थे, या उसे बार बार इन्फेक्शन होता है जिसे हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कहते हैं, PID कहते हैं, या फिर कोई उसकी सर्जरी हुई है ट्यूब्स के आसपास, पेट में मेजर सर्जरी जिसमें ट्यूबल ब्लॉक का खतरा ज़्यादा होता है। कई ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे एंडोमेट्रियोसिस या ये और भी कई तरह की बीमारियां जिनमें ट्यूब्स ब्लॉक का खतरा ज़्यादा होता है। उन महिलाओं में ट्यूब टेस्ट करना ज़रूरी हो जाता है। उसके कई तरीके होते हैं। एक होता है हिस्ट्रोसेल्पिंगोग्राफी, जिसे आपने सुना होगा आम भाषा में, जिसे कहते हैं एक्सरे से हम ट्यूब्स को देखते हैं। दूसरा टेस्ट हो सकता है सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी कहते हैं। इसमें हम अल्ट्रासाउंड के माध्यम से यूट्रस के द्वारा सलाइन पास करके देखते हैं ट्यूब्स पेटेंट है या नहीं। तीसरा तरीका होता है कि हम उसमें यदि महिला को कोई और समस्याएं भी हैं तो हम उसमें लैप्रोस्कोपी एंड हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं। ये बहुत ही एडवांस टेक्निक है जो हम करते हैं। इसमें हम यूट्रस में दूरबीन के थ्रू जाते हैं और पेट के अंदर एक छोटे से इंसिजन से 5 मिलीमीटर के एक छोटे छेद से अंदर देखते हैं, ट्यूब्स में डाई डाल के देखते हैं कि वो पेटेंट है या नहीं। साथ में यदि और कोई समस्या होती है उन्हें उसी वक्त हम ऑपरेट करके सही करते हैं, जिससे मरीज को दोनों फायदा मिलता है। ट्यूब टेस्ट भी हो जाता है और बच्चा ना होने के जो और कारण हैं हम उन्हें भी एक साथ डील कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और टेस्ट भी हैं, लेकिन यही टेस्ट ज़्यादा प्रचलन में होते हैं और यहीं कराए जाते हैं। अब बात आती है ओव्यूलेशन की। ओव्यूलेशन अगेन हम पहले मरीज़ की उसकी जो हिस्ट्री होती है, कुछ इंडिकेशंस हमें उससे मिलते हैं कि उसे ओव्यूलेशन होता है या नहीं, लेकिन हम उसे क्लिनिकली और इन्वेस्टिगेट करने के लिए कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं जो कि यूजुअली पीरियड्स के सेकेंड डे पे कराए जाते हैं। पीरियड्स के सेकेंड डे पे हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं। उसके बाद हम उसे मॉनिटर करते हैं कि एग्स बढ़ रहे हैं, कितने बढ़ रहे हैं, वो फूटते हैं या नहीं, ओव्यूलेशन मतलब रप्चर होता है उनका या नहीं होता है। साथ ही साथ में एक एडिशनल एडवांटेज होता है, एक किट होती है LH किट्स, वो भी मार्केट्स में अवेलेबल हैं। जो पेशेंट बार बार फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के लिए नहीं आ सकते हैं वो घर पर ही उन किट का डॉक्टर जिस तरह से उन्हें समझाएंगे कि उस किट को यूज़ करना है, उससे वो ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उनका ओव्यूलेशन कब होगा, उन्हें कब साथ में रहना चाहिए, और फर्टिलिटी के चांसेस इससे बढ़ते हैं। तो मोटे मोटे हम ये 3 प्रकार के टेस्ट कराते हैं। उसमें मेजॉरिटी केसेस में हमें पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि इनफर्टिलिटी में जैसा हम आप जानते हैं कि मेल्स रिस्पॉन्सिबल है, फीमेल रिस्पॉन्सिबल है, और साथ साथ में 30 से 40% केसेस में इनफर्टिलिटी अनएक्सप्लेन्ड होती है। कहने का मतलब कि ना इसमें कोई कारण मेल में होता है ना ही फीमेल में होता है, उनके कारण हमें नहीं पता होते हैं, लेकिन हम उसमें फिर अलग तरह से इलाज चलता है। लेकिन आम जनता में यदि देखें मैक्सिमम केसेस में यदि इन टेस्ट के द्वारा ही हमें पता चल जाता है कि गर्भ क्यों नहीं ठहर रहा है या हो पा रहा है।